कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करने वाले एक बहुत ही गंभीर विषय पर, पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे रे भाई, शो मेरा है। बहुत तेज हो रहे हो। हाँ, बहुत तेज हो रहे हो। बताइए कैरी जी, आप अपनी वीडियो में इतनी गाली क्यों देते हो? देखिए, मैं गाली बेसिकली देता नहीं, पर जैसे ही आप जैसे लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है तो गाली निकल जाती है। कैरी जी, आपकी वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? गुस्सा। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव होता है गुस्सा। जब भी मैं आप जैसे लोगों को माइक लेकर बकचोदी करते हुए देखता हूँ, लोगों को बुलाकर फालतू के सवाल पूछते हुए देखता हूँ, तो मेरे अंदर से गालियां उभर कर बाहर आती है, निकल कर बाहर आती है कि बहनचोद क्या बकचोदी कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा बोल बहन के लन टिकटॉक गिरायो मैंने। हल्के में ले रहे हो, तेरी औकात ही क्या बहनचोद लोगों को बुला बुला के अपना शो चला रहा है। तू अपने दम पर किया क्या है तूने? सर, आपके फटाने का तरीका बिल्कुल अलग है। देखिए सर, पढ़ा तो सभी रहे हैं, लेकिन अगर आपको नाम कमाना है सर, आपको अपनी एक अलग पर्सनालिटी बनानी है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना सर। सर प्लीज एक मोटिवेशन हो जाए सर। एक सर देखिए सर, अगर आपको सिगरेट पीने की तलब लगे, अब आप दुकान से खरीदते हो, लाइटर से जलाकर पीते हो, इसमें मजा नहीं, इसमें कोई राजा वाली बात नहीं। अरे सर, मजा तो तब है कि आपके रिश्तेदार खड़े हैं और आप दुकान पर जाते हो कि ला भैया गोल्ड फ्लेग दे, और रिश्तेदारों की गांड जल जाए और आप उस जली हुई गांड से सिगरेट जलाकर पी रहे हो, ऐसे फूंकते हुए आ रहे हो केजीएफ स्टाइल में, रोकी भाई स्लो मोशन में। सर ये होती है एक राजा की पर्सनालिटी। सर ये होता है एक अलग जज्बा। सर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो आपके रिश्तेदारों से ऊपर जा चुका है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रिश्तेदार क्या कहेंगे या रिश्तेदार माँ चुदाएंगे, बस आप अपने मस्ती में मस्त। राजा बनने के लिए सर कुछ अलग करना तो पड़े। सर, आपने फिलोसॉफी तो बहुत पढ़ी है। जी सर, पढ़िए। तो सर ये बताइए, ये कुत्ते रात को या कभी भी देख लो, हर किसी को देखकर भौंकने क्यों लग जाते हैं? देखिए सर, क्या है ना कि कुत्ते का नेचर पहले ऐसा नहीं था। फिर कैसा था तो सर? देखिए सर, कुत्ते क्या है ना, पहले बहुत शांत रहते थे। अच्छा। एक बार की बात है, जंगल में कुत्ता और उसकी फैमिली रहती थी और शेर और उसकी फैमिली रहती थी। कुत्ते की क्या है ना, बीवी नहीं थी, तो कुत्ते के जो बच्चे थे छोटे थे, और शेर के बच्चे तो आप जानते ही हो। अब साहब वो बाहर खेलने जाए तो शेर के बच्चे तो वही साहब हमारा बाप राजा और हम ऐसे वैसे। तो देखो राजकुमारों में तो वो रहती है। तो वो क्या है ना कि कुत्ते के बच्चों को कभी पीट के भगा देते, कभी मारते, कभी क्या गुर्रा गुर्रा के। तो सब वो रोज की रोज कुत्ते को जाकर शिकायत करते कि पापा आप कैसे बाप और फलाना और वो, मैं ऐसे कहते। अब कुत्ता बेचारा क्या कर ले, शेर क्या है भैया, शेर तो शेर है, कुत्ता कुत्ता है। लेकिन अब क्या करे, सब रोज रोज की मारा मारी से वो भी परेशान हो गया। कौन परेशान हो गया? कुत्ता परेशान हो गया। अब उसने योजना बनाई, कुत्ते ने शेर को सबक सिखाया। अब साहब वो जंगल में घूमने लगा, अब घूम घाम कर अपने घर पे आ गया। अब बच्चे फिर आकर शिकायत करे कि पापा हमको ऐसा कहा वैसा कहा। अब साहब कुत्ते ने कहा कि बेटा तुम अब रुको, आपके मैं इनका ट्रीटमेंट इलाज ही कर देता हूँ कर। अब कुत्ता चला गया साहब शेर की गुफा के बाहर। शेर की गुफा के बाहर कौन खेल रहे? शेर के बच्चे। और उनको जाकर गाली गलौज किया, तुम्हारी माँ चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, बहन के निकलो मादर चोद, निकालदार बाप मादर चोद, पीट पाटर बगा। तो सर कुत्ते की इतनी औकात था? सर देखिए, योजना योजना जब बड़ी होती है ना सर, देखो योजना हो तो गधे घोड़े की रेस में गधा जीत जाता है, अगर योजना परफेक्ट तरीके से हो तो अब साहब वो अंदर चले गए रोते रोते कि मम्मी पापा हमें तो कुत्ते ने ऐसा कहा वैसा कहा। वो रुके नहीं है, तुम्हारी माँ चोद दूंगा, तुम्हारी चोद दूंगा, निकल बहन के लड़ो, और मादर चोद, और माँ की बोड़ी बहन की बोड़ी। अब साहब शेरनी को गुस्सा है, साहब थे जंगल का राजा, लायन ऑफ द किंग, और था ना कोई कुत्तों हर गले का था कि कहाँ इज्जत रहेगी समाज, वो भी घर पे आके। वो भी घर पर। अब शेर ने कहा कि बढ़ने दे कर यार, कुत्तों के मुंह कौन लगे। पर नहीं कर साहब, शेर नहीं कर बहन चोद, और वो रुके नहीं, यार तुम्हारी माँ चोद दूंगा, बहन चोद दूंगा, बहन के उसने योजना बना रखी है यार। अब साहब शेरनी के बार बार कहने पर शेर जोश में आए। देखो आदमी जोश में आ जाता है, पर उसमें भी पीछे अगर स्त्री हो, लुगाई हो, तो ज्यादा जोश आ जाता है। अब साहब शेर बाहर निकल कर दहाड़ा वही, और कुत्ता आगे आगे, शेर पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे, शेर पीछे पीछे। अब कुत्ते ने कहते को मास्टर माइंड था, नॉलेज अच्छी थी उसको जंगल की, तो उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया था कि एक पेड़ था तो उसकी शाखें ऐसे निकली हुई थी। अच्छा। अब कुत्ता तो कहने छोटा रहता है जानवर प्राणी, तो वो उसमें से लपक के निकल गया, और शेर भी जब उसके पीछे पीछे जोश जोश में भागा ना, तो उसमें अटक गया। अब कुत्ता पीछे से घूम रहा है शेर की गहन। कुत्ते ने क्या योजना? अब कुत्ते का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया हाई,
अब वो कर करा के आ गया शेर बेचारा, शाम को कैसे न कैसे वहां से धीरे धीरे खिसकता हुआ छूट कर आया, और घर आकर शेर ने पूछी, कर समझा दिए क्या? ओ कर समझा दिया, कर मैं सब परेशान नहीं करेगा करा वो। अब कुत्ते के स्वाद पड़ गया कि बेंचो आज तो शेर की बारी है। कल शेर ने किया, क्यूरियोसिटी जाग गई ना सर, देखो। अब वो साहब दूसरे दिन फिर जाकर वही शेर के बच्चों को पीटा पाटे कर कर, माँ के बहन के लोडो बोला, तुम्हारे माँ बाप का आया बहन चूत। और साहब शेर नहीं करा सर, शेर से कहने लगे कि देखो आप तो कह रहे थे कि मैंने समझा दिया, वो उदम नहीं करेगा, वो तो कर बहन चूत फिर गाली काट रहा है। अरे कर मैंने समझा दिया कर, कुत्तों की जाति ऐसी होती है, कर इनके कौन मुंह लगे कर बहन चूत, पागल होते हैं करिए। अब से वो डटे नहीं, कौन कुत्ता? अरे तुम्हारी माँ की गोली बहन की बोली, तुम निकलो बाहर, तुम्हारी ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मत चो। अब साहब शेरनी को गुस्सा आया, कर आप तो जाते नहीं हो, कर आज मैं समझा के आऊंगी कर इसको। शेर ने कहा कर बढ़ने दे, कर कुत्तों की मुंह क्यों लगती है, कर नहीं कर इसकी इतनी होगा देख, कुत्ते की जो हमारी गुफा के बाहर आकर, हमारे घर के बाहर आकर हमें गाली गलौज दे रहा है, हमें चैलेंज ललकार रहा है कर हमें। शेर ने कहा कि बढ़ने दे कर, क्यों कुत्तों की मुंह लगती है कर, क्योंकि उसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब शेर नहीं रुके नहीं, फिर वो कुत्ता प्या प्या करता आगे आगे से, कुत्ता आगे आगे शेरनी पीछे, वही उस आग में से कुत्ता लपक के निकल गया और शेरनी फंस गई, और वो घूम कर आकर शेरनी की और चला गया, और अपने बच्चों के ऊपर सिर पर हाथ फेंक रहे कर, बेटा आज तो परमानेंट समझा दियो, न तो शेर बोले न शेरनी, और बच्चे अंजी वो कहती का है आपने सामने करे। अब साहब शाम को बेचारी शेरनी गई, अब शेरनी को देखते बोले हैंगर मरा है नहीं करेगा हैंगर, मैं तुम में खियो जो कर कुत्ता का मुंह मत लगा, पर मैं तो तू भी भाग कर गई तो यार कर। तो शेरनी ने पूछा नहीं कि आपने बोला नहीं पहले? अब शेरनी कहने लगी कि जब तुमने गेट मरवा ली थी तो मेरे को बताया क्यों नहीं कि उसकी योजना है। खैर बंचत में कह रहा था कि कुत्तों के मुंह मत लगे। तो देखिए सर, इस वजह से उनको कहना है कि वो आदत पड़ी हुई है कुत्तों को, तो वो इसलिए भौंकते हैं कि कोई उनके पीछे भगे और वो पीछे से उसकी। तो कभी भी अगर कुत्ता भौंके तो उसके पीछे नहीं भागना। साइकोलॉजी के अनुसार क्या है, कुत्तों की ये माइंड सेट बना हुआ है कि यार जब शेर की मार ली तो इंसान की क्या होगा। बिल्कुल सही है सर, ये बात है सर। सर सुना आपने बचपन में ही घर छोड़ दिया था? देखिए वो एक घटित घटना है। अब तो सिगरेट पीऊंगा लेकिन अरे बेटे सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट से फेफड़े खराब होते हैं। जो अरे आपने तो थूक कर चाटने वाली बात कर दी, हमें मना करके खुद सिगरेट पी रहे हो। जा रहा हूँ घर छोड़ के जा रहा हूँ। सर देखिए वो कहना है कि हमने अपने घर में किसी से कह दिया था कि अरे आप तो थूक कर चाटते हैं, आप तो जाने दीजिए, तो उन्हें हमारी बात चुभ गई, फिर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। तो फिर हमने भी देखो पीछे मुड़कर देखा नहीं, तो हम भी आ गए। आपको रोका नहीं सर किसी ने? देखिए कोशिश की थी, हमारी माँ ने हमें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था अरे तुझे तो मेरे हाथ की चाय पसंद है, तुझे तो मेरे हाथ की मिठाई पसंद है, तुझे तो इतना मीठे का शौक है, अब कौन खिलाएगा तुझे, किसके पास जाकर चाय पिएगा तू। तो देखिए सर उसके बाद मतलब वो दिन था और आज का दिन है, उसके बाद से हम देखो सर चाय नहीं पीते बिल्कुल भी। चाय छोड़ दी हमने उसके बाद से, और उसके बाद से कभी मीठा भी नहीं खाया। देखो सर अब क्या है ना कि देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, पता तो हमने कभी मिठाई नहीं खाया उसके बाद। हम जैसे देखिए अब उसके बाद से हमने क्या है ना मीठा छोड़। देखो बेहतर गायकी के लिए, बेहतर गाने गाने के लिए क्या है ना कि आपको कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग हैं जो बर्फ नहीं खाते गाना गाने से पहले, तो हम भी जैसे मिठाई वगैरह सब छोड़ दी थी हमने ताकि गला खराब ना हो। अब जैसे आजकल क्या गाने बन रहे हैं आप बताओ, नहीं क्या गाने बन रहे हैं कि मेरे साथ एक रात गुजार, सुबह तक तेरे में क्या क्या हाल कर दूंगा, ये कोई गाने हैं बताओ। सर वो गाना कौन सा अच्छा था? कौन सा सर? तुझे जीत जीत हारू, तेरी रात भर ऐसे मारू। अरे वो ऐसे नहीं था, वो ऐसे था कि तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वार, उसके लिए तो ऑस्कर मिला था। अच्छा। देखो उसमें भी प्यार जाहिर कर रहे थे, इसमें भी प्यार का इजहार,
लेकिन उसका तरीका अश्लील है, इसका तरीका नेचुरल है। सर आपने तो इतिहास बहुत पढ़ा है, हाँ, तो ये लैला मजनू की बातें उड़ती है तो ये अफवाह है या फिर सच में ही थे? देखिए ये जो बातें उड़ती है वैसे है तो ये सारी सच्चाई ही। लैला मजनू नाम के तो थे तो सही। और जो मजनू है ना, वो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मजनू का अर्थ होता है पागल। तो लोग पागल पागल इसलिए लोग मजनू कहते थे उसे, जो लैला का आशिक था। वैसे उसका नाम केस था। तो सुना है कि मजनू को लोग पत्थर मारते थे, तो क्या सच में मारते थे? देखिए अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखो अब माइक 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 हाँ, लैला मजनू में जो मजनू को कहे जैसे लोग देखते थे तो पागल पागल मजनू मजनू कहकर पत्थर मारते थे हाँ उसको। हाँ, तो वहां का जो राजा था, अच्छा। तो उसको कहने बड़ा बुरा लगता था कि यार एक 21-22 साल का नौजवान लोग पत्थर मार रहे हैं, ये क्या हालत हो गई है। उसको तरस आया तो उसने उसको अपने दरबार में बुलाया और उसके सामने एक से बढ़कर एक लड़कियां खड़ी कर दी कि भाई मजनू, इसमें से जो भी तुझे पसंद आए वो तेरी ही कर। छोड़ लैला का चक्कर कर, ऐसा क्या है उसमें, कोई ऐसी खास बात मुझे तो नजर आती नहीं। हाँ तो फिर इस पर मजनू है, सभी लड़कियों को उसने बारी बारी से एक एक करके ठीक से तरीके से देखा और सबको देखने के बाद उसने यही कहा कि महाराज इनमें से तो कोई भी लैला नहीं। अच्छा। तो फिर राजा ने कहा भाई उसमें ऐसी क्या खास बात है, दुनिया की सुंदर से सुंदर एक से बढ़कर एक लड़कियां मैंने तेरे आगे खड़ी कर दी, तू चाहे जिसको जिसके ऊपर हाथ रख दे वो तेरी है हाथ से, लैला में ऐसा क्या है कर। तो इस पर मजनू बोला कि महाराज देखिए, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। प्यार कह रहा था उसका। प्यार कह रहा था कि लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। ऐसे हर किसी की आंखों से लैला थोड़ी दिखाई देगी, वो तो सिर्फ मजनू की आंखें देख सकती है। तो फिर इस पर राजा जी ने कहा कि मादरचोद तू है ही फिरने के लायक कर रहा है। बाकी वैसे अगर वो तरीके से करते तो देखो प्यार करना कोई गुनाह नहीं था, बट वो यार खेतों में मिलते थे तो यार पत्थर तो बरसे ही नहीं थे। हाँ तो मिस रोशनी जी ये बताइए कि अपने ढूंगे हिलाने और बदन दिखाने के अलावा आप में ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से आपके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स और आपकी हर रील वायरल जाती, मतलब ऐसा क्या टैलेंट है आप? क्या बात कर रहे हो आप? आपको क्या पता हमारी एक रील बनाने में कितनी मेहनत लगती है? हाँ यार ये बात तो है आपकी माननी पड़ेगी कि मेहनत तो लगती है। मतलब 15 सेकंड की रील बनाने के लिए 15-15 घंटे मेकअप करना पड़ता है, उसके बावजूद भी इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं सुंदर नजर आते। मेहनत तो लगती है आपकी, है ना? हाँ वही तो, आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि। किसने कहा आपसे कि हम ज्यादा बोल रहे हैं? तो ठीक है, आपके पास सवाल पूछने के अलावा और कोई टैलेंट है? खैर वो तो नहीं है, तो चलो आपने सवाल की बात छेड़ दी तो ये बताइए, क्या आपने कभी चुड़ैल को देखा है? अच्छा अच्छा, वो है ना जिसके लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बिखरे बाल, उल्टे पैर होते हैं। हाँ हाँ, लगता है काफी बड़ी रिसर्च है आपकी, यहाँ काफी करीब से जानते हो आप। अरे नहीं सर, वो तो नहीं देखी मैंने। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने कभी आईना नहीं देखा? लड़कियों से तमीज नहीं है।